पुलिस एसआई परीक्षा के एक सवाल को लेकर शुरू हुए कई विवाद अब एक बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट जरूर बन चुका है। उम्मीदवार के ऑब्जेक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर काफी बड़ी नाराजगी जरूर जताई है और साथ ही ये मामला सीधा सीएम योगी तक भी जा पहुंचा है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने ये तुरंत जांच के ऑर्डर भी जरूर दे दिए। आखिर मामला ही इतना गंभीर है। साथ ही बोर्ड ने डिटेल में ये भी जरूर बताया है कि आखिर पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है और पूरे प्रोसेस कैसे कैसे काम करते हैं, किस निगरानी में काम करते हैं और आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने स्ट्रिक्ट सिस्टम में अगर देखें तो उसके बावजूद भी ऐसे कंट्रोवर्शियल पेपर तक कैसे पहुंच गया, ऐसी भूल कैसे हो गई एक बड़े एसआई एग्जाम में। चलिए जानते हैं आखिर ये मामला कैसे शुरू हुआ और क्या है। देखिए, इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर सवाल तो वैसे काफी कंट्रोवर्सी की शेप में आ चुके हैं। 14 मार्च, जी हाँ, 14 मार्च को हुई इस परीक्षा की पहली शिफ्ट में जर्नल हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसके ऑप्शन को लेकर उम्मीदवारों ने ऑब्जेक्शन उठाया। आखिर ऑब्जेक्शन उठाना शायद लाजमी भी था, आखिर धर्म को लेकर एक सवाल था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन में जो सवाल थे, ये दिए गए कुछ ऐसे ऑप्शन जो थे उन पर काफी कड़ी आपत्ति जरूर है। इसके बाद एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि आखिर सरकार जॉब के लिए होने वाली ये यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के आखिर क्वेश्चन पेपर बनाता कौन है और आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। पूरे प्रोसेस में एक ऐसा काम जो उनसे हो गया, अब ये एक एसआई पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 14 मार्च को हुई और साथ ही 15 मार्च के 2 दिन जो लगातार परीक्षा हुई है, इसमें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा भर्ती की रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा था। लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट जो है ये एक अलग शेप में बन गया तुरंत 2 दिन बाद। 14 मार्च को हुई एग्जाम के बाद एक सवाल कहे कि क्वेश्चन को लेकर विवाद शुरू हो गया और वो था धर्म को लेकर, पंडित को लेकर। देखिए, जर्नल हिंदी के पेपर में एक ऐसे क्वेश्चन पेपर जो था जिसमें अफसर के अनुसार बदलने वाली इस पूरी वाक्यांश को लेकर शब्द को चुना कीजिए, ये था सवाल। इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, पंडित, अवसरवादी, निष्पक्ष और साथ ही सदाचारी। ये 4 ऑप्शन थे। यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवारों ने कहा कि पंडित का एक जाति समाज है, इससे जुड़ा हुआ शब्द है, जबकि बाकी ऑप्शन जो है वो किसी व्यक्ति के गुण या बिहेवियर से जरूर नजर आते हैं, नजर से बनते हैं। लेकिन इसी वजह से ऑप्शन पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाया जा रहा है कि आखिर इन्हीं सभी बिहेवियर क्वेश्चन में ये पंडित सवाल क्यों। 14 मार्च को एग्जाम खत्म होने के बाद जब उम्मीदवार एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो एक अलग ही नजारा था। कई लोगों ने तो इस पूरे क्वेश्चन का विरोध करना शुरू कर दिया, किसी ने फाड़ दिया तो किसी ने फेंक दिया और मामला अलग बन गया। धीरे धीरे ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होता बिल्कुल नजर आया। क्वेश्चन पेपर की पूरी फोटो शेयर होने लगी, सबको दिखाई देने लगी और एक बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड ने इस पर सफाई देनी भी जरूरी समझी। जब उन्हें सफाई देनी पड़ी तो बोर्ड ने डिटेल में बताया कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन पेपर बोर्ड खुद प्रिपेयर नहीं करता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सवाल कौन बनाता है जब ये नहीं बनाते हैं। बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन पेपर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल देखें तो एक अलग मामला, एक गंभीर होता है। बोर्ड के ऑफिस में नहीं किया जाता ये पूरा मामला, बल्कि ये जो है जिम्मेदारी कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल और रेप्यूटेड एजेंसी को दी जाती है, जैसे कि टाटा सर्विस को, टीसीएस को दी जाती है। देश के कुछ और ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम जो होते हैं उनकी एजेंसी को दी जाती है। इस पूरी एजेंसी के थ्रू अगर देखें तो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही एकेडमिक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है। यहाँ तक कि बता दें कि अलग अलग तरीके से निगरानी भी होती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि एग्जाम की पूरी सिक्योरिटी और साथ ही फेयरनेस बनी रहे और साथ ही पूरी ट्रांसपेरेंसी में ही परीक्षा होनी चाहिए। बोर्ड ने ये भी क्लियर किया है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के किसी भी ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय के क्वेश्चन पेपर बनाने में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। यहाँ तक कि उन्होंने कई तरीके के सवाल और जवाब भी जरूर दिए। बोर्ड ने ये चेयरपर्सन या फिर किसी भी स्टाफ मेंबर को एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देखने का अधिकार नहीं होता है, इस तरीके का बड़ा नियम भी जरूर सबको बताया है।
लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो सील्ड पैकेट में एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, जैसे हर एग्जाम के प्रक्रिया में होता है। इसी पैकेज को एग्जाम हॉल में ही कैंडिडेट के सामने पहली बार खोला जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और पेपर लीक जैसे कई मामले जो लगातार चलते आ रहे हैं उस पर एक बड़ी रोक रहे। इसी तरीके से पैकेज को एनवेलप भी काफी मजबूती तरीके से किया जाता है। बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी जरूर कहा कि 14 मार्च 2026 की ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पूरा कंट्रोवर्शियल जो सवाल आया है ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के दिए गए हैं। जांच के बाद जब ये पूरा मामले सामने आया तो अगर किसी की गलती अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर लिया जाएगा। इस टाइप के पर्पस से ये पूरा रिक्रूटमेंट एग्जाम की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को मेंटेन करना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, पूरी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है काफी बड़ा होता है और इस भर्ती के थ्रू यूपी पुलिस में टोटल अगर कहे तो 4543 पोस्ट बनी जाती है, भरी भी जाती हैं, जिसमें से सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस यानी कि जो पुरुष और महिला उम्मीदवार होती है इन दोनों की प्लेटून कमांडर पीएसी और प्लेटून कमांडर डिप्यूटी स्पेशल फोर्स और सब इंस्पेक्टर वुमेन जो बटालियन होती है, ऐसे जैसे कई पद भी शामिल होते हैं। इस एग्जाम में लगभग 15,75,000 यानी कि 15,75,760 उम्मीदवार पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। एक बड़ा नंबर, एक बड़ी मात्रा में। पूरी स्टेट में कहे कि 75 डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग जो है 1090 एग्जाम सेंटर्स भी लगाए गए हैं। आखिर यूपीएसआई का एग्जाम है तो प्रक्रिया भी बड़ी होंगी। वहीं रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद जब उम्मीदवारों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ये पूरा फिजिकली टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, ये तो है रही पूरी प्रक्रिया, लेकिन देखें तो ये मुद्दा एक अलग रंगीन जो मामला सामने लेके आया, ये अभी थमेगा नहीं, अभी और आगे चलेगा। कई तरीके से धर्म वाले सवाल और धर्म वाले ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम सेंटर पर आपसी में एक बड़ा भेदभाव का पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और अगर इसी मुद्दे के मामले के अगर हम आए फिजिकल में भी तो देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए इसमें मिनिमम हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर रखी जरूर चाहिए, लेकिन चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम इसमें 84 फुलाए होनी जरूरी है। ये तो आपका फिजिकल एक अलग स्टैंडर्ड है। इन सब के स्टेजेस के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। देखिए, इस तरीके के जो आपके की जो कंपोनेंट्स है वो एग्जाम की परीक्षाओं में तो जरूर रहेंगे, जिसकी परीक्षाएं जो 14 मार्च अगर आप भी इन 14-15 जो इसके मार्च के उम्मीदवार अगर आप रहे हैं जो आपने परीक्षा दी है तो आप भी सभी इन सब चीजों से जरूर उनके अंडर ही जरूर आपकी समझदारी जरूर बनती होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप भी उसी के उम्मीदवार है, अगर आप भी 14-15 के इसी उम्मीदवार में से एक है जिन्होंने एग्जाम दिया है और अगर आपके पास भी वही क्वेश्चन पेपर है तो उसके सवाल जो है आपको कई अनेक दिखे होंगे। और अगर आपका भी पंडित वाले सवाल को लेकर कुछ गहरा एक संबंध और एक कुछ गहरा अगर आपके मन में कुछ बोलने का है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब वाकई में एक अलग शेप ले चुका है कंट्रोवर्सी के चक्कर में। क्योंकि यूपीएसआई का एक बड़ा परीक्षा एग्जाम है जो एग्जाम सरल तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा अब सीधे एक अलग नजारा बनता हुआ आ रहा है जिसमें सीधा लगातार सीएम योगी भी अपने बयान जरूर दे रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इतने बड़े परीक्षा पर आखिर इस तरीके की चूक कैसे हो सकती है और कैसा लगा आपको जो ये परीक्षा यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है, जब ये बोर्ड ने खुलकर खुलासा इसका जो किया है, आपको कैसी लगी ये प्रक्रिया? क्या ये सरल तरीके से है कि ये जो बड़े बड़े एजेंसियों को एग्जाम बनाने के लिए दिया जाता है, क्या ये फिर बोर्ड के हाथ में ही होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरूक जोश।